तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अब यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज हमको कैसे देनी है। लैंग्वेज में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना, बस इन्हीं सारी चीजों को हम हिंदी में लिख देंगे। बाकी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया था। कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसके पहले ये चीजें हम पूरे क्वेश्चन को समझा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक बार ये और हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ये कह रहा है कि दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए, बताइए, आप शो करिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम पूर्णांक है। कह रहा दिखाइए कि वो 6q+1 6q+3 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q भी एक कोई पूर्णांक है। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यहां पे 6q+1 क्या है, 6q+3 क्या, 6q+5 क्या, ये किस रूप का है। तो आपको पता चला कि ये जो एल्गोरिदम और लेमा हमने पढ़ा था उसी के फॉर्म का है। ये क्वेश्चन हमने समझा ही दिए हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में इसकी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सॉल्व किया गया था। अब आइए हम लोग यहाँ पे लैंग्वेजेस देते हैं। देखिए हमने ये पूरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सॉल्व किया था। अब सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे कहा था कि लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे मान लिया लेट की जगह पे क्या लिख देंगे, मान लिया a कोई विषम धन पूर्णांक है। यहां पे क्या लिखा जाएगा, मान लिया कि a कोई विषम धन पूर्णांक है। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहां पे वर्ड धनात्मक लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा b बराबर 6। ये सारे क्वेश्चन ये पूरे क्वेश्चन हम समझा चुके हैं। पूरा क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए टोटल ये क्वेश्चन हमने पूरा समझाया अच्छे तरीके से। बस इसी चीज को हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, मान लिया ए कोई विषम धनात्मक या ए कोई विषम धन पूर्णांक है जहां b इज इक्वल टू कितना 6 है। तब देखिए यहां पे लिखा बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, तो यहां पे आपके लिखेंगे तब यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से आप जानते हैं a इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई, BQ+R। इज इक्वल्स टू BQ+R ये हम जानते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि मान लिया कोई दो संख्याएं, हमने एग्जांपल लिया था 2 और 10 लिया था। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम a मानते हैं, छोटी संख्या b मानते हैं। तो b से हम a में डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भागफल आएगा। भागफल को हम अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ आप सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, घटाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर आता है। तो हमने आपको पहले भी बता चुका, हमारी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इन वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको लिखने का तरीका भी बताया गया था। याद करिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर आपका डिविडेंड क्या है, a है। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं,
a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और कंडीशन हमने आपको बता दिया था कि जो b की वैल्यू है यानी रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, और ये r 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लिया a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहां b इज इक्वल टू 6, तब यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम आप लगाइए, एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये r की वैल्यू b से, b का मतलब यहां पे क्या 6 है, 6 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए r की वैल्यू, और यही r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। या हम इसी को लिख सकते हैं बेटा a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू तो पहले से ही 6 है, क्योंकि उसी फॉर्म का, देखिए ना आप, से उसी फॉर्म का है। तो देखिए यहां पे आपने क्या किया था, संख्या ली थी, b से आपने a में डिवाइड किया था, तो भाग देंगे यहां पे q बारी, q टाइम्स q बारी भाग जाएगा, तो यहां पे कुछ बचा, c लिखिए, d लिखिए, घटाएंगे तो यहां पे रिमाइंडर आएगा। तो बताइए यहां पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है आपका b है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये चीजें आप इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये तो फॉर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पे b की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रही है कि 6 है, और r की वैल्यू बार बार 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन a यहां पे नहीं था। जब a यहां पे नहीं था तो a को ही तो हमने माना है, a की वैल्यू ही हमको पता करनी है। तो मान लिया a कोई विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तब यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, और वो एल्गोरिदम आपके सामने है, यूक्लिड का ये डिवीजन एल्गोरिदम है, और ये उसकी कंडीशन, ये उसकी क्या है, शर्त है। अच्छा, a की वैल्यू निकालना, तो इसको a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू आप कितना माने हैं, 6 माने हैं, तो b की वैल्यू यहां पे आप 6 रखेंगे, q प्लस r, वही कंडीशन है, सेम सारी चीजें ही हैं, b की वैल्यू बस 6 रख दिया है। अब देखिए ये तो इतनी बातें समझ में आ गई, यानी जो r की वैल्यू है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। भाजक हमारा कितना, 6 है, तो 6 से छोटा कौन कौन होगा, वो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इतने रिमाइंडर होंगे, यानी ये रिमाइंडर का मतलब शेषफल, शेषफल इतने ही हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लिया यहां पे आपका 4 होता तो उससे छोटे होते, 3 to 1 होते, यहां पे 4 लिखते, b की जगह पे हम कितना लिखते, 4 लिखते, तो r की वैल्यू 4 से छोटी होती, 4 से छोटी होने का मतलब 3 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 0 हो सकती थी, लेकिन 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकती थी ना। तो इसी तरीके से यहां पे 6 है, तो 6 से छोटी होगी r की वैल्यू, कितनी होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, 0 से नहीं छोटी हो सकती, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मान लिया a कोई विषम धन पूर्णांक है जहां b बराबर कितना, 6 है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम आपने लगाया, एल्गोरिथम ये कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन आपने लगा दी, या a इज इक्वल्स टू यहां पे b की वैल्यू आपने रखा 6q प्लस r, तो ये कंडीशन वही है, और आपने b की जहां पे बस 6 रख दिया है। तो अतः r के जो संभव मान है, अतः r के संभव मान, r के जो संभव मान है वो कितने कितने हो सकते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जब नहीं होंगे तो आइए चेक करते हैं उस पर कि a की वैल्यू उस पर क्या होगी। अब आइए यहां पर हम काम करते हैं। अब आप वही एल्गोरिथम आप जानते हैं, एल्गोरिथम क्या है आपका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपने कंडीशन लगा दी। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, जब r की वैल्यू चूज करिए, r बराबर जब 0 होगा तो देखिएगा इसी में आपको रखना, तब a इज इक्वल टू कितना होगा, b की वैल्यू तो आप पहले से ही जानते हैं 6q प्लस r की वैल्यू आपने लिखा 0, तो यहां पे दिस इज इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6q और प्लस 0 ऐड करेंगे तो वो 6q आएगा। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, फिर आप आइए, अब r की वैल्यू रखिए कितना, 1, हमने 0 पे चेक कर लिया। जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहीं पर रखिए आप, a की वैल्यू कितनी आएगी, 6, b की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 6, a इज इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे 6q प्लस r की वैल्यू यहाँ पे रखिए आप 1, तो आपका ये हो गया कितना, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस
1 हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, जब r की वैल्यू आप कितने रखे, दोबारा आप जब रखेंगे r की वैल्यू 2 रखेंगे, r की वैल्यू कितनी रखें, 0 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, अब 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहीं पे आप रखिए a इज इक्वल टू b की वैल्यू रखिए कितना 6, तो यहां पे कितना आएगा 6q और प्लस r की वैल्यू कितनी आप रख देंगे 2, तो यहां पे 6q प्लस 2 आ जाएगी। और फिर ये आप रख लिए तो इसके बाद में फिर आप किस पे पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे हम 3 पर, r की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो r की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो इसी में आप देखिए a इज इक्वल टू फिर b की वैल्यू 6, वही है फिक्स वैल्यू है, 6q प्लस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये 6q प्लस क्या हो जाएगी बेटा 3, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे r की वैल्यू 3 रख के तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6q प्लस 3 हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद में जब आप r की वैल्यू आप कितना रखेंगे इस बारी, जब r की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो यहां पे कितना होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, तो कितना होगा a इज इक्वल टू कितना होगा भाई 6q और प्लस कितना होगा 4 होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आप अगली वैल्यू भी रखेंगे। आइए बात करते हैं। अब आइए बेटा इतनी बातें समझ में आ गई, जब r की वैल्यू 4 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6q प्लस 4, कहां से, यहां से a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपने रखा 6, q आपका वही है और r की वैल्यू 4। अब उसके बाद में आप किस पर आएंगे भाई, 4 तो आ गई, और जब अब हम लिखेंगे r इज इक्वल टू कितना 5, यानी r की वैल्यू जब 5 रखेंगे तब देखिए यहां पर क्या होगा, या तब लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां पे a इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू आपकी कितनी है 6, q आपका वही है और प्लस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये बातें आपको समझ में आ गई। देखिए हमको प्रूव क्या करना है, कह रहा है ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं कि अगर ये जो हमारा a इज इक्वल टू 6q आया है, पहले ये चेक कर लें कि क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या धनात्मक समपूर्णांक है। तो आइए इस चीज को चेक करते हैं। अगर a इज इक्वल टू आपका 6q है, q की वैल्यू कोई भी मानिए, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे जहां q कोई पूर्णांक है, अब वो पूर्णांक आपका 1 हो सकता, 2 हो सकता, कुछ भी, आइए चेक करके देखते हैं। तो a इज इक्वल टू जब आपका 6q आया तो अगर हम q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 एक अन्य 6 हो जाएगा, और 6 आप जानते हैं कि ये सम संख्या होती है, 2 से विभाज्य होती है, और अगर आप इसी में q की वैल्यू 2 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 दूना 12, वो भी सम आ जाएगी। q की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो 6 3 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 18 क्या है सम संख्या, 12 भी सम संख्या है। a की वैल्यू सॉरी q की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो 6 चौक 24, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, तो 24 भी आपकी क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। a की वैल्यू यहां पे अब निकालने के लिए q की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6 5 30 हो जाएगी a की वैल्यू, तो यहां पर 30 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, ये सब के सब संख्याएं कैसी आपकी धनात्मक है, समपूर्णांक है। ये बातें समझ में आई। लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, हमको धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना कि इसी रूप के इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 6q, यानी a बराबर 6q, ये आपका विषम पूर्णांक तो नहीं है बल्कि ये क्या है समपूर्णांक है। अच्छा, उसके बाद में जब हम r की वैल्यू रखे 1 पर तो आया हमारा कितना a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आया। आइए इस पर चेक कर लिया जाए। अगर हम q की वैल्यू 1 रखते हैं बेटा, अगर हम q की वैल्यू कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो बताइए 6 एक अन्य 6 1 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। 7 कैसी संख्या आपकी विषम। अच्छा ठीक है, ये विषम आया यानी ऑड आया। और अगर q की वैल्यू हम 2 रखें तो देखिए 6 दूना 12 और प्लस 1 13, फिर ये क्या आया विषम आया। फिर अगर q की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 6 3 18 1 19, फिर ये क्या आया विषम आया। यानी आप वैसी वैल्यू रखते जाइए तो ये आपका क्या आएगा, ये विषम धन पूर्णांक आएगा। ये क्या आएगा विषम धन पूर्णांक। यानी एक चीज हमको मिल गई कि 6q प्लस 1 क्या है विषम धन पूर्णांक है। अच्छा, तो ये इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना था विषम धन पूर्णांक, तो इसको हम आंसर में नहीं ले जाएंगे। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब जब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे बेटा तो हमको मिलेगा यहां पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। कहां से मिल रहा है हमको, यहां से मिल रहा है। हम वैल्यू बार बार रख रहे हैं अलग अलग, ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर रहे हैं, बारी बारी से रख रहे हैं। तो जब रख रहे हैं तो हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है,
तो आइए ए की वैल्यू जब आर की वैल्यू जब आपने रखा 2 तो a इज इक्वल टू 6, बी की वैल्यू तो 6 है, 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां पे 6 क्यूब प्लस 2 हुआ। अब ये चेक करना क्या ये विषम धन पूर्णांक है या सम धन पूर्णांक है। तो आइए अगर हम q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई 6 का कराएंगे, 6 करने 6 और प्लस 2 8, ये आपका क्या बनेगा 8 आपकी सम धन पूर्णांक है। 2 ले लेते हैं q की वैल्यू तो 6 दूना 12 और 2 14 14, ये भी आपका सम धन पूर्णांक है। 3 ले लेते हैं तो 6 त्रिक 18 2 20, आपकी ये भी वैल्यू कितनी है समधन पूर्णांक है। अगर आप 4 ले लेते हैं तो 6 चौक 24 2 26, आपकी ये भी समधन पूर्णांक है। 5 लेते हैं तो 6 25 30 2 32, ये भी समधन पूर्णांक यानी देश से डिविजिबल है। तो भाई ये आपका क्या है समधन पूर्णांक, ये आपका क्या है समधन पूर्णांक है। जबकि हमको ये नहीं कह रहा, हमको सिर्फ ये कह रहा कि आप विषम धन पूर्णांक को प्रूव करिए, तो इसका मतलब ये भी आंसर के साथ नहीं जाएगा। अब आइए इस पे चेक करते हैं, r इज इक्वल टू 3 पर करते हैं तो r की वैल्यू 3 रखेंगे यहां पर एल्गोरिदम में, तो a इज इक्वल टू बी की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता 6 है, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बनेगा 6q प्लस 3। अब 6q प्लस 3 हमको चेक करना है क्या ये समधन पूर्णांक है या विषम धन पूर्णांक है। तो आइए देख लेते हैं, अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 एक 6 और प्लस 3 9, 9 आपकी विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। अगर q की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो देखिए 6 दूना 12 और 3 15, ये भी आपकी विषम धन पूर्णांक है। और अगर आप q की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 त्रिक 18 3 21, ये भी आपकी विषम धन पूर्णांक है। 4 रखते हैं तो 6 चौक q की वैल्यू 4 रखते हैं तो 6 चौक 24 3 27, ये भी आपकी विषम धन पूर्णांक है। इसका मतलब ये चीज आपकी क्या आ गई विषम, और हमको चाहिए बेटा विषम ही चाहिए, यानी इसको आंसर के साथ ले चला जाएगा, हम लोग इसको ले चला जाएगा। अब आइए फिर चेक करते हैं r की वैल्यू 4 पर, यहां पे रखते हैं r की वैल्यू 4 और b की वैल्यू तो 6 है ही है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, जो कि यहां पे आपका लिखा हुआ है। जब हम r इज इक्वल टू 4 लेंगे, r इज इक्वल टू 4 लेंगे तो यही हमको मिलेगा 6q प्लस 4। आइए इस चीज को हम लोग चेक करते हैं, q की वैल्यू इसको चेक करते हैं कि क्या a की वैल्यू आपकी सम होगी या विषम होगी। तो q की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 6 करने 6 और 4 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे देखिए q की वैल्यू 1 रखा जाए तो 6 करने 6 और 4 10, ये 10 मिलेंगे तो 10 किसकी वैल्यू आएगी a की। तो बताइए 10 क्या है समधन पूर्णांक है, विषम तो है नहीं। अब आइए q की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 और 4 16, ये टोटल मिलकर 16 आएगी, किसकी वैल्यू a की, तो a की वैल्यू 16 आएगी। 16 क्या है धनात्मक, ये धन सम पूर्णांक है या विषम धन पूर्णांक है, तो आपको पता चलेगा भाई ये तो समधन पूर्णांक है, ठीक है। q की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 6 त्रिक 18 4 22 हो जाता है, ये भी आपका क्या समधन पूर्णांक है। 4 रखते हैं तो 6 चौक 24 4 28, ये भी समधन पूर्णांक है। 5 रखते हैं तो 6 25 30 और 4 34, इसी तरीके से रखते चले जाएंगे तो आपको हमेशा 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 a की वैल्यू क्या मिलेगी सम मिलेगी। तो ये चीजें क्या आएंगी सम आएंगी, और आपको बार बार कहा जा रहा है कि सम आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको विषम धन पूर्णांक प्रूव करना है, तो ये भी आंसर के साथ नहीं जाएगा। अब चलिए आखिरी वैल्यू r की ले लेते हैं, संभावित मान जो इसके संभव मान है। आइए देखते हैं, यहां पर r की वैल्यू रखते हैं तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कब जब r बराबर 5 रखेंगे आप एल्गोरिदम में, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6q और प्लस 5 आ जाएगा। आइए अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये समधन पूर्णांक है या विषम धन पूर्णांक है। अगर आप q की वैल्यू 1 रखते हैं, क्यों हम बार बार q की वैल्यू 1 2 3 रख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कोई पूर्णांक है। अब कोई पूर्णांक है मतलब आपको लेना क्या है धनात्मक पूर्णांक और आपका सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक ही लेना है, तो उसके अलावा जो है आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए q की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 6 का गुणा 1 में कराएंगे तो 6 करने 6 और 5 11, तो 11 यहां पे टोटल आएगा 11, किसकी वैल्यू a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 11 आएगी। तो 11 क्या है विषम धन पूर्णांक है जो कि सम नहीं है। आइए 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 और 5 17, 17 भी विषम धन पूर्णांक है। आप 3 रखेंगे q की वैल्यू तो 6 त्रिक 18 और 5 23, 23 भी आपकी क्या है विषम धन पूर्णांक है। इसका मतलब जो a की वैल्यू है यहां पर टोटल आपकी क्या है ये आ रही है विषम धन पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर के साथ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q आपकी क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आपने माना कि क्या एक कोई क्या है, विषम धन पूर्णांक है। क्यों आपने एक को विषम धन पूर्णांक माना? क्योंकि हम आपको पहले से ही बता चुके हैं बेटा कि a और b कोई भी दो नंबर है। सपोज कर लीजिए हम 2 और 10 का एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं, तो यहां पे बड़ी संख्या को हम हमेशा a, छोटी संख्या को b मानते हैं। अब जब आप भाग लगाओगे बेटा तो b से a में भाग जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है यहां पे कुछ ना कुछ भाग देने पर रिमाइंडर आएगा, सॉरी क्वोशंट आएगा, यानी भागफल आएगा। तो भागफल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वोशंट, इसलिए यहां पे क्यों लिख दिए। और यहां पे c लिखो, d लिखो, कुछ भी आप सिंबल ले सकते हैं, वहां पे घटाएंगे। जाहिर सी बात है b a c d तो सब अननोन है ना, अज्ञात है, तो इसलिए यहां भी अज्ञात राशि लिखी जाएगी। और यहां पे जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 0 आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। तो बताइए, ये प्रोसेस ही आपको बताया था मैं, एल्गोरिदम है। अब चलिए इसको लिखा जाए, कैसे लिखते हैं। ये होता है आपका क्या, भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भागफल होता है। ये क्या होता है, शेषफल होता है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया हमारी जो है पिछली वीडियो में, जाके देख लीजिएगा, जहां पे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ाया है, इसको जाके खूब कायदे से वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य का मतलब क्या होता है, a। भाज्य का मतलब क्या हुआ, a बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना, b, भाजक गुणे भागफल कितना, q, और धन शेषफल, शेषफल कितना, r। तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं b का गुणा q में, bq प्लस r। तो ये चीजें इस फॉर्म में तो हमको मिल रही है बेटा, ये चीजें देखो ना, bq प्लस r, bq प्लस r, bq प्लस r, इस फॉर्म में मिल रही है, लेकिन ये हमको नहीं मिल रहा था। अब नहीं मिल रहा था ये, तो इसी चीज को हमने a को क्या किया है, माना है। इसीलिए हमने क्या किया है, माना। वो भी कैसा माना, धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। और देखिए ना, b की वैल्यू क्या यहाँ पे 6 है, तो देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे, b की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी 6। तो हर जगह b की वैल्यू क्या सेम है, तो इसीलिए हमने क्या माना, a माना। मान लिया a क्या है, कोई विषम धन पूर्णांक है, और b इज इक्वल टू क्या है, 6 है। जब इतनी चीजें आप मान चुके, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रोसीजर है, आप क्या करेंगे, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम की मदद से वो एल्गोरिदम लिखेंगे। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से आप एल्गोरिदम को लिख लेंगे। एल्गोरिदम क्या है, इज इक्वल टू bq प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और उसकी कंडीशन होती है कि जो शेषफल होता है, यानी रिमाइंडर जो होता है, वो हमेशा छोटा होता है, किससे, आपके भाजक से छोटा होता है। लेकिन यही रिमाइंडर आपके जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये बातें समझ में आ गई। या a इज इक्वल टू b की वैल्यू आप पहले भी पता है आपको 6 है, तो 6q प्लस r, ये वो कंडीशन आपने लगाई, और जहां पे b था आपने रख दिया। बच्चे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि r की जगह पे 1 क्यों नहीं रखें, क्योंकि देखिए हम इसलिए यहां पे नहीं रखे, हमको सारी कंडीशन, सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। सोचेंगे कि आपने b की जगह पे 6 तो रख दिया, r की जगह पे 1 क्यों नहीं रखा। अगर 1 रखते हो तो हमको क्या रखना पड़ता, 2 भी रखना पड़ता, जो कि हमने आगे किया भी है। इसलिए हमने r की वैल्यू देखिए यहां पे क्या है, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन हो सकती है, 5 4 3 2, है ना, 5 4 3 2 1 0 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आता r के संभव मान क्या होंगे, यही होंगे। अब बारी बारी से हम केस लगा करके चेक करेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, ये सब आपके केस है। यहां पे जहां से लिखा हुआ जब, तो यहां पे लिख सकते हैं केस नंबर फर्स्ट, यहां पे आप लिख सकते हैं जब, केस नंबर सेकंड, जहां जहां जब लिखा केस नंबर थर्ड, या ऐसे ही करेंगे सॉल्व तब भी ठीक है। जब r इज इक्वल टू 0, यानी 0 को लेंगे, तो यहां पे आप रखेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 6q प्लस 0। 6q प्लस 0 का मतलब सिर्फ 6q होता है। अच्छा, उसके बाद में जब आप r की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे इसी में, तो देखिए ना, a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6q प्लस 1 होगा। इसी तरीके से r की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो इस r के सब जो है मान रखेंगे, जितने भी संभावित मान होंगे, और a के मान आ जाएंगे। a क्या है, कोई विषम धन पूर्णांक है, तो हमने विषम माना है, तो a का जो है, जब हम r का मान रख रहे हैं, तो कुछ सम आ रहे हैं, कुछ विषम आ रहे हैं। और जबकि ये कह रहा है कि हमको क्या चाहिए भाई, हमको विषम धन पूर्णांक ही प्रूव करना है, तो हमने ये चेक करके बता दिया, ये क्या है, सम है। ये आपका क्या है, सम है। ये आपका क्या है, सम है। तो सम आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि आपको विषम धन पूर्णांक प्रूव करना, दर्शाना है। तो इतनी बातें तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। तो आप लिखेंगे, आगे की लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यदि a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, तथा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4
हो तब उस कंडीशन में ए क्या होगी? ए एक धनात्मक समपूर्णांक होगा। यह धनात्मक समपूर्णांक होगा, जो कि हमको आंसर के साथ लेना ही नहीं है, ठीक है ना। अतः है भाई धनात्मक समपूर्णांक थोड़ी लेना, क्योंकि विषम पूर्णांक लेना है। तो जब नहीं लेंगे, इनको नहीं लेंगे, 6q + 2 को नहीं लेंगे, 6q + 4 को नहीं लेंगे, तो बचे कौन कौन? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 लेंगे। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ में आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हम लोग उनको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। दोनों लैंग्वेजेस में हमने क्वेश्चन को बता दिया है। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वर्जन में वो क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी वर्जन में देख सकते हैं, या दोनों में देख सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आप लोगों का।